तो भाई लोग, हनुमान मूवी को रिलीज होके टाइम हो चुका है एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि मैंने तो देख ली है और पिक्चर अनएक्सपेक्टेडली बवाल निकली। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मूवी की एंडिंग एकदम गूज़बम्प से भरी हुई है। लेकिन जितनी शानदार मूवी की एंडिंग है उतने ही हमारे माइंड में क्वेश्चन भी छोड़कर जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एंड तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी। इसको भी बहुत आगे जाना है, क्योंकि सबको ही पता है कि इससे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको हनुमान मूवी की एंडिंग को ही थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या था, क्या हुआ और क्या हो सकता है, क्योंकि मूवी की एंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जा सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले बस यही कहना चाहूंगा कि अगर मूवी अब तक नहीं देखी तो भाई जाकर जरूर से देखो। बाकी वीडियो में मूवी से रिलेटेड स्पॉयलर्स होंगे तो देख लेना अपने हिसाब से। और अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम यहाँ पर विलन कैसे मरा उस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे विलन के मरने के बाद जो हमको एक्चुअल एंडिंग देखने को मिली है उस पर, जिसमें कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो वो मणि थी वो विस्फोट हो जाती है, टूट जाती है, और जिसके बाद हमको देखने को मिलते हैं विभीषण। जी हाँ, ये विभीषण ही थे जो कि हमको ये बताते हैं कि इस मणि के टूटने के बाद अब जितने भी असुर है वो सब झाग जाएंगे। जिसके बाद हमको पिक्चर में असुर और उनकी आर्मी की कुछ ग्लिम्सेस भी देखने को मिलती है, इवन एक ड्रैगन तक देखने को मिलता है, जिसको देखने के बाद होप्स तो काफी बढ़ जाती है कि हमको पार्ट 2 में ये सब देखने को मिलेंगे, लेकिन वो तो टाइम ही बताएगा। जिसके बाद विभीषण कहते हैं कि ये महायुद्ध का आरंभ है और दुनिया को सर्वनाश से बचाने के लिए आपको आना ही होगा, यानी कि हनुमान जी को। जिसके बाद कि हमको पिक्चर में देखने को मिलते हैं हनुमान जी जो कि हिमालय के अंदर एक बर्फ में बैठे हुए ध्यान कर रहे होते हैं। उसके बाद वो उठते हैं और जो उसके बाद होता है भाई साहब, वो मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप उसको खुद जा करके देखोगे तो फील कर पाओगे। लेकिन इधर हमको देखने को मिलता है कि जो मणि टूटी थी और उसके अंदर जो हनुमान जी की खून की बूंद थी वो सीधा जा करके गिरती है हनुमानतु की आंख में। जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये तो ऑब्वियस ही है कि उस एक खून की बूंद में जितनी भी हनुमान जी की पावर्स थी वो सब आ गई होगी अब हनुमानतु के अंदर। बिकॉज हम मूवी में देखते हैं कि उसकी आंख में जैसे ही वो खून की बूंद गिरती है वो उड़ने लगता है। तो ये भी हो सकता है कि अब उसके पास पहले से भी ज्यादा पावर्स आ गई हो, क्योंकि हमने देखा कि वो उड़ने भी लगता है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन घूम रहा है कि क्या अब हनुमानतु की पावर्स परमानेंट हो गई है या फिर वो अब भी सिर्फ धूप में ही काम करेगी। इस पर आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट में बता देना। लेकिन जहां तक बात रही मेरी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब तो उसकी पावर्स परमानेंट हो गई होगी, क्योंकि सबसे पहले तो जो सोर्स था, जो मणि थी जिससे उसको पावर्स मिलती थी, अब वो उसके अंदर परमानेंटली है, तो मे बी पावर्स भी परमानेंटली हो सकती है। या फिर आप ही सोच कर देखो कि अगर उसके पास सिर्फ धूप में पावर्स होगी तो उसके लिए वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट हो जाएगा। और क्योंकि उसको आगे जाकर बड़े बड़े विलन्स और असुरों से लड़ना है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी पावर अब परमानेंट तो हो ही जाएगी। और अब तो साक्षात उसके सामने हनुमान जी खड़े हैं, तो कोई बोल सकता है। और हनुमान जी से मेरे को याद आया कि जैसे कि हमको मूवी की एंडिंग में हनुमान जी देखने को मिले हैं, तो क्या पार्ट 2 यानी कि जय हनुमान जो कि हमको 2025 में देखने को मिलेगा, उसमें हमको हनुमान जी देखने को मिलेंगे या नहीं। तो देखो, अभी से ये बता देना कि पार्ट 2 में हनुमान जी होंगे या नहीं होंगे, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर ये फुल ऑन असुर वाले कॉन्सेप्ट पर जाते हैं कि असुर की आर्मीज आ रही है, तो भाई फिर तो हमको हनुमान जी देखने को मिलेंगे। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी जिसके होने के चांसेस ज्यादा है वो ये हो सकती है कि जैसे ही हनुमान जी अपने ध्यान से बाहर आए, जितने भी वो असुर थे जो एक्टिवेट हो गए थे वो सबके सब फिर से छुप जाएंगे। क्योंकि आप ही सोचो, जब वो एक मणि से रुके हुए थे जिसमें कि सिर्फ हनुमान जी की एक रक्त की बूंद थी, और अब तो वो खुद आ गए हैं, तो उनसे तो वो डर कर छुप ही जाएंगे। जिसके बाद कि वो चले जाएंगे और फिर से वही नॉर्मल स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी हनुमानतु की, और कोई नया विलन आएगा उससे साथ वो लड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। और हाँ, इसके साथ साथ विभीषण ने मूवी में एक वादे की भी बात की थी कि आपको वो वादा निभाना होगा जो आपने श्री राम से किया था। तो वो वादा यही हो सकता है कि वो मानवता की रक्षा करेंगे। दैट्स इट। बाकी अगर मेरे से कुछ छूट गया हो जो कि बताना जरूरी था तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। और साथ ही भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर कहीं से भी नए आगे हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।